जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इमोशनल प्लस सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। 2 दिन पहले मेरे ही घर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मुझे लगा कि इस वीडियो को कहीं ना कहीं पब्लिक में जाना चाहिए, ताकि अगर ये वीडियो चाहे किसी भी पब्लिक पर्सन तक पहुंचे या ट्रांसजेंडर तक पहुंचे, जो भी यूट्यूब पे वीडियो देखता हो, शायद उनको समझना चाहिए कि किसी लड़की की अगर शादी होती है, वहां पे इनके जो पैसे मांगे जाते हैं वो कितना बड़ा, बहुत ही मतलब एक तरह से उस फैमिली पे हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस हो और वहां पे वो बोझ पड़े। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ये जो मांगते हैं ये गलत है, नहीं, कहीं ना कहीं ये इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में ये मजबूरी है। जिस तरीके से बहुत से लोग हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते सोसाइटी में, कहीं ना कहीं ये हमारी ही गलती है कि हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ हमारी सोसाइटी में, और हम इनको कहीं ना कहीं गलत नजरों से देखते हैं, हम इनको कहीं ना कहीं अपने आप से अलग महसूस करवाते हैं। गलती कहीं ना कहीं हमारी ही है और मेरे इस वीडियो से यही मैसेज देने की कोशिश है, हमें इनको एक्सेप्ट करना चाहिए और वो क्यों करना चाहिए वो मैं वीडियो में आगे समझाऊंगा। प्लस ये जो पैसे मांगे जाते हैं जो बधाई के तौर पे होते हैं, वो कहीं ना कहीं सही है या नहीं, उसके लिए डिस्कस करने के लिए पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस मैसेज को गलत वे में नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा मैसेज किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी भी कम्युनिटी को गलत दर्शाना नहीं है, ना उनके साथ कोई व्यवहार करना है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस होता है, मुद्दा, जो मुद्दा पकड़ा उसको कहीं ना कहीं पब्लिक में जाए, वो एक मैसेज जाए, हो सकता है छोटा सा वहां से चेंज आ पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है मैंने इस वीडियो में कुछ भी सही बोला है तो कमेंट्स में प्लीज बताना और जितना हो सके इसको शेयर करना, ताकि ये मैसेज पूरे इंडिया में स्प्रेड हो सके और हो सकता है किसी फैमिली पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो वहां से उनको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, 2 दिन पहले का इंसिडेंस क्या था। मेरी फैमिली में एक शादी थी, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि किसकी शादी थी, क्या पर्पस था, कैसे हुई, क्या हुआ, वो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करने नहीं आ रहा हूँ। यहाँ ये पर्पस है, शादी के दिन जैसे आपने देखा होगा आपकी फैमिलीज में भी लड़के की शादी हो या लड़की की हो, ट्रांसजेंडर्स की कुछ कम्युनिटी 6-7 लोग इस तरीके से आपके घर पे आते हैं बधाई के लिए। वो आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं, और डिमांड भी कोई, देखो, गलत चीज नहीं होती। हम हर किसी को पैसा देते हैं, हम बधाई के तौर पे, और इनफैक्ट हम ये कहते हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है वो अगर कुछ अच्छा बोले तो बहुत ही दुआ लगती है, अगर वो बुरा बोले तो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली में वो बैड लाइफ कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाती है। तो इनकी जो जबान से चीजें निकलती हैं, हमें उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है, महत्व है। आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी बहुत से लोग ऐसे जो कम्युनिटी के लोग हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं, आपने देखा होगा वहां पे पैसे मांगते हैं और आपको दुआ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज है, प्रूवन है, लोगों के साथ अच्छा बुरा होता आ रहा है, तभी कहीं ना कहीं हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं उस लेवल पे। बट अभी भी इंडिया में एक्सेप्टेंस नहीं है, इसी वजह से हम कहीं ना कहीं अपनी जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, वहां पे शायद हम इनको जॉब्स नहीं दे पाते, या हम इनको कहीं ना कहीं उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं दे पाते जो ये डिजर्व करते हैं। और इसी वजह से इन लोगों को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को चलाने के लिए रोटी, कपड़ा, पैसा, मकान, ये सब तो चाहिए, सभी को बेसिक नेसेसिटीज तो चाहिए, और उसी वजह से इनको पैसे मांगने पड़ते हैं। इनकी मजबूरी होती है, इनका कोई ये पेशा नहीं है। हम एक्सेप्ट करेंगे तो शायद ये सब चीजें खत्म हो जाए। तो यहाँ पे पहली जो रिक्वेस्ट रहेगी, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है, कंपनीज है, एमएनसी हो, कुछ भी हो, हमें इनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि ये लोग हमारे साथ कहीं ना कहीं काम कर सके और अपनी फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशंस है उसको इम्प्रूव कर सके, ताकि इन लोग को भी इनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो पूरी हो सके। अब नेक्स्ट चीज, जब वो शादी के दिन आने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया कि ठीक है, जो बधाई का एंड ऑल वो सब होता है, ठीक है। वहां पे सामने उनको दिए गए दिल खुश करके 5100 रुपए, ठीक है, चाहते तो 1100 भी दे सकते थे, 2100 भी दे सकते थे, चलो दिल खोल के 5100 रुपए सामने करें। वहां पे साफ साफ डिनाई कर दिया गया, नहीं, हम तो नहीं लेंगे, तो कुछ भी नहीं है। देखो, जब हम भगवान के वहां भी, या मस्जिद हो या कहीं भी हो, गुरुद्वारा हो,
हम अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ दान करते हैं, चाहे वो 10 रुपए करें, चाहे हम 10 लाख करें, चाहे 10 करोड़ करें। हर एक की अपनी फाइनेंशियल उसकी जो मजबूती है उसके बेसिस पे वो दान करता है। आपने काफी जगह सुना होगा, बहुत सारे मंदिर हैं, मस्जिद है, या आपने सुना होगा साईं बाबा जी के लिए मुकुट दिया, या किसी टेम्पल पे हमने गोल्ड का कुछ पूरा जो उनकी सीट होती है वो बनवा दी, पूरा सोने का मंदिर बनवा दिया, कुछ भी कर दिया। कई चीजें ऐसी हुई हैं, ठीक है। तो हर कोई अपनी श्रद्धा, अपनी हिम्मत के हिसाब से पैसा देता है, चाहे वो 10 हो चाहे 10 करोड़ हो, ठीक है। अब यहाँ पे जब 5100 रुपए दिए गए, साफ मना कर दिया। एक लड़की की शादी है, सामने वो जो लोग आए थे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। उस फैमिली ने वहां पे 50,000 रुपए का सुबह सुबह लोन उठाया किसी से। जी हाँ, सुबह सुबह किसी से पैसे लिए कि पैसे कम पड़ रहे थे, उस टाइम अर्जेंसी थी, आगे पैसे देने थे, हॉल वगैरह को या कुछ भी हो, वो पैसे आगे देने थे। 5100 रुपए उसी में से निकाल के दिए थे, और बाद में इतना झगड़ा सा किया कि हम तो नहीं लेंगे, हमने पीछे वाली गली से 1.25 लाख रुपए लिया है, 71,000 रुपए लिया है, ये लिया है, वो लिया है, हम तो नहीं लेंगे। उसके बाद एक डर का माहौल तो रहता ही है कि हमें बद्दुआ ना दे जाए, बेटी के लिए बद्दुआ ना निकला है, नॉल, ये सब तो रहता ही है, क्योंकि डर तो बैठता ही है उस चीज का, क्योंकि रिस्पेक्ट होती है, वो डर रिस्पेक्ट की वजह से होता है। उसके बाद जब 11,000 भी ऑफर किए ना, साफ मना कर दिया। 11,000 कोई चीज होती है, हम तो नहीं लेंगे। अंदर तक घुसाए, बुरा हाल कर दिया, चिल्लाने लगे, सब कुछ। उसके बाद जिद करके 21,000 रुपए ले गए। अब सोचो उस फैमिली पे क्या बीती। 50,000 रुपए सुबह किसी से उठाए थे, और 21,000 रुपए कहीं ना कहीं किसी मजबूरी में कुछ भी करके वो लेके गए, जिद करके वो लेके गए। क्या आपको लगता है इतनी चीज जायज थी? भाई खुशी से 5100 रुपए ऑफर किए, मगर वहां पे वो 21,000 रुपए लेके गए। अब आप देखिए, अब आप खुद बताइए, क्या ये जायज था? इसका आंसर जरूर कमेंट में देना, जरूर। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आंसर जरूर कमेंट में कुछ भी बोलना, आंसर जरूर देना। क्या ये जायज थे? अगर कोई भी इस कम्युनिटी का सुन रहा है, क्या आपको लगता है किसी पे इतना बोझ मारना जरूरी है? अगर वो खुशी से 50,000 भी दे तो वो उसकी खुशी है, वो उसकी चॉइस है, पर आप जिद करके तो किसी से पैसे नहीं ले सकते। सामने आपको पता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है क्या नहीं, आपको कुछ नहीं पता। आपको पता है कि घर में चल रहा है फंक्शन, आप सबके सामने, रिलेटिव्स आए हुए हैं, सबके सामने बस पैसे 21,000 रुपए तो आप किसी भी हाल में दो ही दो वाला सीन चल रहा है। क्या ये जायज है? मेरे पर्पस, मेरे नॉलेज में तो ये जायज नहीं है। तभी मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, ताकि आप भी समझते हैं कि कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पूरे हिंदुस्तान में चल रही हैं। लॉकडाउन के बाद से तो सबसे ज्यादा चल रही है। पैसा मांग मांग के लोग शादियां करते हैं, चाहे वो शादी छोटी सी ही क्यों ना हो, चाहे वो शादी 1-1.5 लाख में ही क्यों ना हो। भाई मिनिमम से मिनिमम खर्चा अगर कोई किसी में शादी में करेगा, खाना पीना, 50,000 लाख रुपए तो कहीं भी आता है। चाहे आप 100 मेहमान बुला लो, 50,000 लाख रुपए खर्चा तो आएगा ही आएगा। छोटी मोटी चीजें आप सजावट और करते हो, और वो हर कोई छोटा मोटा तो चाहता ही। चलो आप बिग फैट वेडिंग नहीं कर सकते, आप लाखों नहीं लगा सकते, बट कुछ छोटी मोटी अमाउंट तो आप खुशी से लगाते ही हो, और उसमें से भी 21,000 रुपए निकल जाना कहां तक जायज है? तो मेरा यहाँ पे यही मैसेज है कि यहाँ पे प्लीज किसी पे फाइनेंशियल बर्डन अपनी तरफ से मत डालें, जबरदस्ती किसी से पैसे मत लें। नेक्स्ट 2 दिन बाद क्या हुआ कि एक और ट्रांसजेंडर की पूरी 6-7 लोगों के ग्रुप आया, ठीक है। ग्रुप में से एक पर्सन ऊपर आया मिलने घर पे, और वहां पे कहा, हाँ जी आपके यहाँ शादी है, हाँ जी यहाँ शादी हुई है 2 दिन पहले। अब उन्होंने पैसे मांगने शुरू किए, और वो एक शादी में उसी घर पे आ चुके थे, ठीक है। उनको पूरी स्टोरी बताई कि 2 दिन पहले शादी के दिन वो 21,000 रुपए लेके गए। वो ट्रांसजेंडर भी हैरान हो गया, वो भी हैरान हो गया, क्योंकि उसने खुद बोला कि वो जो आए थे वो कहीं ना कहीं चोर थे। इनकी कम्युनिटी का पूरा ऐसे डिवाइडेड है कि किस सोसाइटी में किसको जाना है। अब देखो ऐसे तो पहचान होती नहीं है, कोई फिक्स तो है नहीं। तो यहाँ पे ये मैसेज है, अगर आपके यहाँ पे सोसाइटी में या एरिया में कोई भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आता है ना, 6-7 लोगों का ग्रुप,
तो उसमें से किसी मेन पर्सन का कांटेक्ट नंबर लेके रख लो। फोन सभी के पास है, कांटेक्ट नंबर लेके रख लो, क्योंकि उसी नॉलेज से आज समझ में आया कि जो 21,000 रुपए लेके गए थे ना, वो कहीं ना कहीं चोर थे। उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ पैसे लूटना था, डरा धमका के पैसे लूट के गए हैं। जब वो दूसरे आए तो हमने उनको खुशी से 1100 रुपए दिए, वो भी किसी के सगन में से निकाल के 1100 रुपए दिए। तो यहां पे वो भी पर्सन समझा, उन्होंने भी समझा कि जो आए थे उन्होंने गलत किया, फिर भी वो 1100 रुपए लेके शांत होकर चले गए। और उन्होंने इतना तक बोला, कभी वो फिर मिल जाए ना, पुलिस कंप्लेंट करना। फोटो खींचनी चाहिए थी, उन्होंने खुद बोला फोटो खींचनी चाहिए थी, या पुलिस को बुलाना चाहिए था, या किसी तरीके से हमें सोसाइटी में बताना चाहिए था कि गलत हो रहा है। तो यहाँ पे वो लेसन मिला। तो ये लेसन मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ कि जो चीज एक्सपीरियंस की है वो आपके साथ भी जरूर हो सकती है, क्योंकि शादी से पहले बधाई के लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कुछ ग्रुप्स आते हैं और लोग खुशी खुशी पैसा देते हैं, बट वहां पे जब जोर जबरदस्ती होती है ना, वो चीज गलत है। तो मेरा इस वीडियो से यही मैसेज है कि अगर सामने से कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ, तो या तो आप रुक के वहां पे पुलिस बुला लो, या उनकी फोटो खींच लो, और कोई भी अगर पता लग रहा है कि किसी और की शादी में ऐसे कोई ट्रांसजेंडर आया है, कांटेक्ट नंबर ले लो कि वही आपके पास आएगा और वो जायज होगा। वो ध्यान रखना, वो आपसे जायज पैसे मांगेंगे। ये जो होता है ना, 1.25 लाख लिया, 2 लाख लिया, 1 लाख लिया, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको डरना नहीं है। पुलिस बुला लो, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है आपके साथ लाइफ में, तो पुलिस बुला लो, कानून से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे लोग कितना शोर मचाए, कानून से बड़ा कोई नहीं है। और यहाँ पे मेरा किसी को भी दिल दुखाने का या सबको गलत कहने का पर्पस नहीं है। इंसान सारे गलत नहीं होते, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, सारे गलत नहीं होते। कुछ पर्टिकुलर गलत जरूर होंगे, वो मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, ट्रांसजेंडर भी होगा, हमसे भी गलतियां होती हैं। तो सिर्फ यही पर्पस है, एक्सेप्ट करो इस कम्युनिटी को, ताकि इनको जॉब्स दी जा सके, ताकि इनके लिए कुछ फाइनेंशियल इनके जो बर्डन्स हैं उनको दूर किया जा सके। और इनको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस आएगा, इनके साथ काम किया जाएगा, तभी कहीं ना कहीं ये लोग भी ग्रो करेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल लगी होगी, समझदारी लगी होगी, और इस वीडियो को जितना हो सके स्प्रेड करो, ताकि सभी को इस चीज की इंफॉर्मेशन मिल सके कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो उससे बचा जा सके। थैंक यू सो मच।